तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 78 करंट अफेयर्स का। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है। 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 76वां वर्षगांठ का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 77वां स्वतंत्रता दिवस भारत के द्वारा मनाया गया। और देखिएगा वर्षगांठ आपका 76वां था। थीम इस बार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है थीम आपका? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इट मीन्स कि हमारा कंट्री हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए? तो हमारी कंट्री को, हमारे भारत को। आगे आना, देखना नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या बोल रहा है। मोदी जी सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी नेता बने हैं। इट मीन्स तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। बात करें नेहरू जी के बारे में, जो भारत के पहले पीएम रहे थे ना, ठीक है, कितने बार ये झंडा फहराए? ये आपके झंडा फहराए थे 17 टाइम्स, 17 बार। वही बात करें आयरन लेडी, कौन? इंदिरा गांधी, ये कितनी बार फहराई थी? ये फहराई थी 12 बार। और देखिएगा एक और नाम मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह ये कितने बार फहराए थे? ये फहराए थे 10 बार। ठीक है, अब देखो ये हो गया सबसे ज्यादा बार, ये हुआ आपका उनसे कम और उनसे कम। एक चीज आप ध्यान देना कि ये जो आप तीनों प्राइम मिनिस्टर देख रहे हो, ये आपके कांग्रेस पार्टी के थे। कहाँ के? कांग्रेस के। जबकि मोदी जी सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी नेता बने हैं। और कितने बार फहरा चुके हैं? तो इक्वल टू मनमोहन सिंह 10 बार, मोदी जी भी इस बार झंडा फहरा चुके हैं। तो याद रखना कि गैर कांग्रेसी नेता जो सर्वाधिक बार झंडा फहराया अभी तक, प्रधानमंत्री मोदी, और कांग्रेसी नेता में पूछ लेगा तो नेहरू जी। वहीं पे आप ये चीज याद रखिएगा कि अगर बात करें गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर राव, ये दोनों जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, ये भारत का झंडा कभी नहीं फहराए थे। दो तीन चीजें यहाँ पे नोटिस करना। सबसे पहले जो आपका 15 अगस्त होता है, ठीक है, एक होता है आपका 15 अगस्त, एक होता है आपका 26 जनवरी। ठीक है, 15 अगस्त को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को जो है आपका कंट्री में झंडा कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। जबकि 26 जनवरी को तो ये हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। और देखना यहाँ पे अगर बात करें कि 15 अगस्त को झंडा कहाँ पे फहराया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट। कहाँ है? तो दिल्ली में। जबकि प्रेसिडेंट जो आपका 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, ये कहाँ फहराते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कर्तव्य पथ, जिसको पहले किसके नाम से जाना जाता था? तो पहले किसके नाम से जाना जाता था? राजपथ। ये तो हुआ आपका कंट्री का। अगर बात करें 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस को हर एक राज्य में भी झंडा फहराया जाता है, तो राज्य में कौन फहराएगा? राज्य में फहराता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और आपका गणतंत्र दिवस पर राज्य में झंडा कौन फहराता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। चलो ठीक है, इतना याद रखना। देखो यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है। 15 अगस्त को कुछ और कंट्रीज भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिंकटेस्टीन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कंट्रीज है जो इन लोग भी आजाद हुए थे। देखो 15 अगस्त 1947 को हम लोग ब्रिटिश से आजाद हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर से ब्रिटिश का ही कब्जा था। जो कंपनी कल को व्यापार करने के लिए आया था, वो यहाँ आपका राजनीति में उतर गया और राजनीति में बहुत ही मेहनत करके भारत को पूरी तरह से गुलाम बनाया। बहुत सारे कंट्री आए थे, PDEDF के फॉर्म में आए थे, PDEDF। ठीक है, बाद में स्वीडन भी आया था। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल रहा था अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज कब भागा या भगाया गया? 1947 में। उसके बाद देखिएगा, बात करें पुदुचेरी, सॉरी यहाँ पे क्या है? पुर्तगाली। बात करें पुर्तगाली के बारे में, तो पुर्तगाली को कब भगाया गया? 1961 में। और एक आदमी और था, कौन था? ये था आपका फ्रांसीसी। इसको कब भगाया गया? 1954 में। तो कह सकते हैं कि फाइनल हम लोग आजाद कब हुए थे? 1961 में। मैक्सिमम भारत पे किसका कब्जा था? तो ये था आपका अंग्रेजों का। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है। पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और आप लोग देखे होंगे कि ये भी अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। पता नहीं क्यों मना रहा था, ये क्या स्वतंत्र हुआ था? इसका तो जन्म हुआ था ना 14 अगस्त 1947 को। अंग्रेज छोड़ के जो भी गया, लेकिन वो एक सिरदर्द दे करके गया, जो हमारे इधर साइड में बैठा हुआ है। कौन है वो? पाकिस्तान। उसका जन्म हुआ था। और इसलिए क्या हुआ है ना कि मोदी जी के द्वारा घोषणा किया गया कि 14 अगस्त को हम लोग क्या विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं।
कि हमारे भारत का एक बहुत ही अच्छा पार्ट किसी और जगह चला गया, और क्या हो रहा है कि वो खुद भी परेशान हो रहा है अब, और हम लोग को भी परेशान करते रहता है। यहाँ पे देखना, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवर उल हक। कौन हो जाएगा? अनवर उल हक। ठीक है, अभी आप एक चीज देखना कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा कार्यकाल पूरा कर पाया, 5 साल तक कोई भी नहीं टिक पाया। 23 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। शहबाज शरीफ, ठीक है, ये भी कार्यवाहक इनको बनाया गया है। शहबाज शरीफ आपके 23वें नंबर के पीएम थे। उसके पहले आपका इमरान खान था। बहुत सारा पीएम आया गया, लेकिन कभी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। और जबकि हमारे भारत में देखो कि कितने शांति से लोग चलते हैं यहाँ पे। आगे देखना, बात करें लियाकत अली खां, तो पाकिस्तान के प्रथम पीएम कौन थे? लियाकत अली खां। वहीं देखना मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, कौन थे ये? तो फादर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कौन? फादर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। और देखना बेनजीर भुट्टो, कौन थी ये? तो ये पाकिस्तान की पहली महिला पीएम। कौन? तो बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की पहली महिला पीएम। पहली महिला पीएम कौन थी? तो ये थी बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो 14 अगस्त 1947 को किससे अलग हुआ? तो ये लोग अलग हो गया हमारे भारत से। पाकिस्तान आपका ये पश्चिमी वाला एरिया था, जबकि पूर्व में भी पाकिस्तान था, जो आगे जाके क्या बन गया अभी के टाइम में? तो ये बन गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब, मतलब आईटी हब। क्या? आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है बाबा की नगरी, मतलब ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, जो कहाँ की राजधानी है? तो ये राजधानी है यूपी की। नवाबों का शहर भी से कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आपका लखनऊ को। यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करें, देखिएगा यहाँ पे गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम आपका हरियाणा में पड़ता है। यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का क्या है? मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में, जो भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। आगे आना, अगर बात करें गोवा के बारे में, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। आर्टिकल 44 यहाँ लागू है। यहाँ एक GST संग्रहालय है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धरोहर। क्या नाम है? धरोहर। बात करें गोवा के बारे में, तो एरिया में सबसे छोटा है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है कौन? प्रमोद सावंत। बात करें गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। किससे? तो आजाद हुआ था आपका पुर्तगाली से। ठीक है, पुर्तगाली से। ठीक है, गोवा में बात करें तो गोवा के आपके 2 जिले हैं। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका नॉर्थ गोवा, और एक हो जाएगा आपका साउथ गोवा। गोवा का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। ठीक है, और आई थिंक आप लोग फैमिलियर हो गए इस नाम से। वास्को डिगामा कौन था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला इंसान था, मतलब पहला यूरोपीय था। आगे आना, बात करें लखनऊ, तो लखनऊ कहाँ की राजधानी है? यूपी में एक शहर है वाराणसी। किन 2 नदी के किनारे है? वरुण और असी नदियों के किनारे है। वाराणसी में रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये बना आपका वाराणसी। जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आपका तीसरा शहर बनेगा। ठीक है, मतलब भारत में क्या हुआ है? तो यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू किया गया है, जो कि आपका मैक्सिमम टूरिज्म के लिए बहुत सारे देश और बहुत सारे शहर प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आना, अगर बात करें यूपी के बारे में, तो देखना मोस्ट पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? तो यह है हमारे यूपी में। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर बात करें भारत में सबसे पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री कहाँ बनी? यूपी में। नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। भारत में कहीं पहली महिला राज्यपाल कहाँ बनी? वो भी बनी यूपी में। और कौन बनी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। और यहाँ पे देखना, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम अभी हाल ही में कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है यूपी में। और देखना, ऑपरेशन कन्विक्शन हो गया, ये भी आपका यूपी में स्टार्ट हुआ। रटौल आम, ठीक है, बनारस का लंगड़ा आम। और देखना, रामनगर भंटा बोले तो बैगन। ठीक है, और आदम चीनी चावल कहाँ है जिसको GI टैग मिला? तो यह है आपका यूपी का। और आना,
पहला फार्मा पार्क कहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका यूपी में। 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला शहर कौन हो जाएगा, पहला राज्य कौन हो जाएगा, ये भी हमारा यूपी होगा। 53वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, अभी तो फिलहाल भारत में 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना, तो ये बना आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ का है, तो ये है आपका यूपी का। और भी देखिएगा, जैसे कुछ कुछ और भी टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, रानीपुर हुआ, अमानगढ़ हुआ, पीलीभीत हुआ। कौन कौन सा, दुधवा, रानीपुर, अमानगढ़ और आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ का है, यूपी का। और यूपी में आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं। आगे आना शिकायत निवारण में, ठीक है, टॉप पे कौन है, तो ये आपका यूपी। जानते हैं हम लोग कि वहां बुलडोजर का राज्य चलता है, तो शिकायत निवारण में टॉप पे रहेगा ही रहेगा। आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, नेहरू तमिलनाडु ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा, नेहरू तमिलनाडु ट्रॉफी बोट। देखो यहाँ पे तमिलनाडु तो नहीं होना चाहिए, नेहरू ट्रॉफी बोट होना चाहिए, तमिलनाडु यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका फेस्टिवल है ये तमिलनाडु का है भी नहीं। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको कट कर लेना। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा, तो देखना यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पीटी में पूछा हुआ है कि जो नौका दौड़, ठीक है, हिंदी में पूछा हुआ था, नौका दौड़ जो आपका फेस्टिवल है कहाँ का है, तो यह है आपका केरल का। साथ में यहाँ पे पूर्व प्राइम मिनिस्टर का नाम ऐड किया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका केरल में। एक और फेस्टिवल आप याद रखना, त्रिशूर पूरम। कौन सा फेस्टिवल, त्रिशूर, देखिएगा यहाँ पे त्रिशूर पूरम फेस्टिवल जो है कहाँ का है, यह है आपका केरल का। बात करें तेलंगाना के बारे में, तो यहाँ पे देखना बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का, तेलंगाना का। और देखना और क्या देख सकते हैं, बोनालू, ठीक है, बोनालू कहाँ का है, तो ये भी आपका तेलंगाना का है। उगादी फेस्टिवल, इट्स ऑल्सो फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है, कहाँ का है, तो ये भी अब है आपका तेलंगाना का। कर्नाटक का बात करें तो देखना यहाँ पे कम्बाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, कर्नाटक का क्या हो जाएगा, कम्बाला, ठीक है। वहीं का है एक और देखना, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान जो आपका फेस्टिवल है ये कहाँ का है, तो ये है आपका कर्नाटक का यक्षगान, चलो ठीक है। और अगर तमिलनाडु बचा तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, पोंगल, ठीक है, पोंगल कहाँ का है, तो यह है आपका तमिलनाडु का। एक और देख लेना, थाई पुषम, ये फेस्टिवल कहाँ का है, तो यह है आपका तमिलनाडु का। और आपका बोट रेस कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केरल का। बात करें केरल के बारे में तो केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल का कैपिटल कौन है, तो यह है आपका तिरुवनंतपुरम। चलो आना आगे देखना, ओणम के बारे में थोड़ा सा देख लेना। ओणम यह केरल का फसल उत्सव है। इसे मतलब देखो हर एक राज्य में आप भारत में देखोगे कि कृषि को बहुत ज्यादा पूजा जाता है। हर एक राज्य फसल का जो कटता है उसका अलग अलग फेस्टिवल मनाता है उसके नाम पर, ठीक है। वैसे देखना ओणम ये केरल का फसल उत्सव है। आगे देखना, यह राजा महाबली के आगमन उपलक्ष्य में मनाया जाता था। यह पर्व कितने दिनों तक चलता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 दिनों तक। कब होता है, तो मनाया जाता है आपका अगस्त और सितंबर मंथ में। केरल में इस त्योहार के उपलक्ष्य में क्या होता है, तो यही आपका नौका दौड़ होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगस्त सितंबर में हम लोग चल रहे हैं, तो नौका दौड़ अभी वहां होने वाला है। केरल के बारे में देखें तो सर्वाधिक करंट अफेयर्स आपको केरल का ही मिलेगा। जैसे देखना, ई शासित राज्य मतलब पूरी तरह से वहां पे मैक्सिमम चीजों का इलेक्ट्रॉनिक चीजें प्रयोग होता है। ई हाई कोर्ट बनने वाला पहला राज्य केरला। वहां पे देखना, मंदिर में पूजा के लिए रोबोटिक हाथी प्रयोग करने वाला पहला राज्य, तो ये भी हो जाएगा हमारा केरल। बैंडिकूट क्या था, ये था आपका मैन होल की सफाई करने वाला रोबोट था, ठीक है। आगे आना, एक गांव एक पंचायत, ठीक है। एक गांव में पंचायत तो होगा ही, एक गांव मतलब एक पंचायत और एक प्ले ग्राउंड, ये कहाँ करने का कोशिश किया गया या घोषणा किया गया, तो ये भी हो जाएगा अपना केरला। मजदूर संग्रहालय पहली बार कहाँ बनाया गया, केरल में। पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया, केरल में। जबकि पांडुलिपि ग्रंथालय का बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका गसे ग्रंथालय, गसे गुजरात। आगे आना, जेंडर पार्क का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये भी किया गया आपका केरल में। और अभी हाल ही में
केरल का नाम चेंज होने वाला है, केरल से केरलम, मतलब विधानसभा के द्वारा ये पारित हुआ है कि नाम को चेंज किया जाएगा। आगे आना, देखिएगा, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका आयोजित किया गया सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में। हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट लगभग 1 साल से ज्यादा, मतलब 1.5 साल होने वाला है। कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 24 फरवरी 2022 में, 24 फरवरी 2022 में। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था? क्योंकि यूक्रेन जो कि आपका रसिया से बॉर्डर साझा करता है, वो क्या होता था, मतलब क्या हो रहा था, वो नाटो में जाना चाहता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और रसिया इसका विरोध कर रहा था यूक्रेन का कि वो नहीं जाएगा। और यही रीजन रहा था कि अभी क्या हो रहा है कि अभी तक युद्ध चल रहा है। शुरुआत में था कि बहुत चर्चा में था, अभी उतना चर्चा में नहीं है। बात करें रसिया और यूक्रेन के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यूक्रेन की राजधानी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सचिवालय वाले में आया हुआ है, बिहार वाले में, कि आपका रसिया, ये यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। इसको नगरों की माँ भी कहा जाता है। और अगर नदी के बारे में बात करें तो डनीवर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? डनीवर नदी के किनारे यूक्रेन की राजधानी बसी हुई है। आगे देखना, ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। किस लिए? तो बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स लोग यूक्रेन में जाते थे मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत सारे लोग वहां फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वही ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान में हमारे भारतीय फंसे हुए थे तब चलाया गया था। आगे आना, देखो, मिस्क एग्रीमेंट आपका रसिया और यूक्रेन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। सोवियत संघ, हम लोग जानते हैं कि ये सारे कंट्री जो मध्य एशिया में है, लगभग 15 देश आपका सोवियत संघ से टूटे हैं। ठीक है, सोवियत संघ का जो विखंडन था कब हुआ था? 1991 में। कितने भागों में टूट गया था? 15 देश में। और रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूक्रेन। यूक्रेन का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और रसिया के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य का है? ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे स्कूटर के लिए लोन दिया जाएगा। यहाँ पे देखना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नाम क्या है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। बात करें गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गणेशी लाल। कौन? तो ये हो जाएंगे गणेशी भाई साहब, गणेशी लाल। ठीक है, चलो आगे देखना है। यहाँ पे मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक के बैंक के ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करना, जिससे वे स्कूटर खरीद सके और स्कूटर खरीद के अपने काम को आसान कर सके और उसमें स्पीड दे सके, तेजी ला सके। यहाँ पे आना, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? उड़ीसा। चलो देखो, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है। बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, कनेक्ट कर सकते हो कुछ, क्या हो जाएगा? तो देखना, अगर बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मितान योजना। कौन सा योजना? मितान योजना। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलो आगे आना। बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में अभी स्टार्ट हुआ है मदर मिल्क बैंक। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी किसी से अलग हुआ? किससे अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से अलग हुआ था। बात करें केरल के बारे में, तो स्टाइपेंड योजना बहुत बार चर्चा हुआ था वकीलों के लिए। स्टाइपेंड योजना कहाँ का था? केरल का। अंडा और दूध योजना कहाँ का था? तो ये भी हो जाएगा आपका केरल का। वहीं देखिएगा, अगर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो हम लोग देखे थे कि उड़ीसा में हाल ही में क्या हुआ था? सोना का भंडार मिला था। कहाँ से मिला था? उड़ीसा के 3 जिलों से। क्या क्या नाम था? मयूरभंज, देवगढ़ और आपका क्योंझोर। क्या मिला था वहां से? सोना का भंडार। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा, इसको पहले कलिंग या उत्कल के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। 261 बीसी में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध किया गया था। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, चलो आते हैं आगे। देखिएगा, यहाँ पे कुछ दिया भी है उड़ीसा के बारे में। जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। जनजातीय खेल महोत्सव शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। अभी हाल ही में हम लोग जानते थे कि बहुत गंदा वाला ट्रेन का हादसा हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस और आपके मालगाड़ी का, ये भी कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में ही हुआ था। और देखना, सोना का भंडार जो
उड़ीसा के तीन जिले में पाया गया है। आगे आना क्वेश्चन नंबर 7, इसरो क्या लिखा है, इसरो द्वारा, ठीक है, इसरो द्वारा सूर्य के प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया। देखो अभी इसरो धमाल मचाया हुआ है, कभी चंद्रयान पे जा रहा है तो कभी आपका सूर्य के बारे में पता लगा रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा देश देखो कितना डेवलप कर रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चंद्रयान लॉन्च हुआ, चंद्रयान लैंड भी कर लिया और काफी सक्सेसफुल लैंड किया। अब क्या है कि हमारे चंद्रयान से चंद्रमा के बारे में काफी जानकारी मिलेगा और भारत एक इतिहास रच चुका है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, दक्षिण ध्रुव पे पहली बार कौन पहुंचा, माउंट एवरेस्ट पे पहली बार कौन पहुंचा, इस पे कौन पहुंचा, उस पे कौन पहुंचा, वैसे ही हमारे लिए एक इतिहास हो गया कि चंद्रमा के दक्षिणी साइड पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश तो ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। चलो यहाँ पे आना, इसरो द्वारा सूर्य के प्रभा मंडल का निरीक्षण करने वाला किस मिशन को लॉन्च किया गया, तो ये किया गया, मतलब किया जाएगा आदित्य L1 मिशन। कौन सा मिशन, तो ये हो जाएगा आपका आदित्य L1 मिशन। हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 भेजा गया। चंद्रयान 3 नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 1 भी भेजा गया होगा, 2 भी भेजा गया होगा। लोग ऐसे कहते हैं ना कि फेल्यूर से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर आप फेल कर रहे हो इट मीन्स कि आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। वो जो आपका फेल्यूर था वो सक्सेस में जरूर बदलेगा। और 2019 में चंद्रयान 2 हम लोग जानते हैं कि फेल हो गया था, लोग के बीच बहुत सारा निराशा आया था, लेकिन अब उसी को दोबारा से करेक्शन किया गया और दोबारा भेजा गया। चंद्रयान 3 सक्सेस रहा और अभी देखिए अभी वो वहां पे क्या क्या पता लगाता है। यहाँ पे देखना आदित्य L1 मिशन, ये आपका सूर्य का मिशन है जो आपका इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा इसके बारे में बात करें तो देखना ये कब आपका जाएगा, 26 अगस्त 2023 को आदित्य L1 मिशन। कहाँ से ये लॉन्च होगा, तो ये लॉन्च होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और देखना आदित्य L1 मिशन, इसमें इतना खर्च लगा है, ठीक है, मतलब बाकी और सब देख लेना, इसरो के द्वारा बनाया गया है। अब देखो चंद्रयान हाल ही में अभी लॉन्च हुआ और लॉन्च क्या हुआ वो वहां पे पहुंच चुका है सेफली। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, जो पहला वाला था कब गया था, तो ये गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को, और 2008 में गया तो पता लगाया कि चंद्रमा पे पानी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे आना, 2 वाला कब गया था, तो 2 वाला गया था आपका 22 जुलाई 2019। हम लोग जानते हैं कि ये फेल्योर रहा था। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के शिवान। कौन थे, के शिवान। और अभी कब भेजा गया, तो अभी भेजा गया 14 जुलाई 2023 को, जो कि सक्सेसफुल क्या हो चुका है, लैंड हो चुका है। और अभी अध्यक्ष कौन है, तो अभी है अध्यक्ष एस सोमनाथ। चलो आगे आना, देखिएगा द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दी है, ठीक है। वीरता पुरस्कार जो आपका 2 भाग में दिया जाता है, एक तो युद्धकालीन समय में और एक आपका शांतिकालीन समय में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 76, ठीक, क्या हो जाएगा 76। देखिएगा आगे यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है आप रिलेट कर पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए बी सी को ध्यान से देखना। 6 9 91 कुछ सौ कर रहा है, तो देखो 91 और 9 कितना हो जाएगा 100 और 6 106। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिएगा ये 6 9 91 ये क्या चीज दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है आपका पद्म विभूषण और आपका पद्म श्री, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इस बार कितने लोगों को, तो 106 लोगों को क्या मिला है, तो ये मिला है आपका पद्म पुरस्कार, ठीक है। कितने कैटेगरी में मिलता है, 3 कैटेगरी। एक होता है पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा पद्म भूषण और उससे छोटा पद्म श्री, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसमें अगर पूछे कि टोटल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 19। अब इसके अलावा 19 में, इसी में से आपका 19 महिला भी है जिसको पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमेशा इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। इस देखिएगा आपका मुलायम सिंह, ठीक है, मुलायम सिंह हो गया। और क्या हो जाएगा, तो महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस। और एक हो जाएगा आपको कौन सा, बालकृष्ण दोषी। इन तीनों को पद्म विभूषण मिला है, लेकिन कैसा, तो मरणोपरांत, मतलब डेथ करने के बाद। और वहां पे देखना जैसे जाकिर हुसैन, ठीक है। और कौन, तो एस एम कृष्णा और एक श्रीनिवास वर्धन, इन तीनों को भी क्या मिला है, तो इकट्ठे क्या मिला,
पद्म विभूषण, मतलब टोटल 6 लोगों को क्या मिला, पद्म विभूषण। चलो आगे आते हैं हम लोग, बात करें ये जो 76 वीरता पुरस्कार दिया गया, तो वीरता पुरस्कार आपका 2 बार में दिया जाता है, मतलब 2 टाइप्स। कैसा, तो एक तो युद्ध के समय दिया जाएगा कि मान लो युद्ध के समय कोई ऐसा सिचुएशन बन गया, और एक आपका शांति के समय, मान लो कि कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध करते हुए अगर वो शहीद हो जाता है तो उस समय भी क्या मिलता है आपका, वीरता पुरस्कार। 2 टाइप्स का होता है, एक होता है युद्धकालीन, एक होता है आपका शांतिकालीन। युद्धकालीन में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो ये होता है आपका परमवीर चक्र। कौन सा, परमवीर चक्र। सेकेंडरी आता है आपका महावीर चक्र। कौन सा, महावीर चक्र। और 3rd नंबर पे आता है वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका युद्ध वाला। वहीं पे देखिएगा अगर शांतिकालीन बात करें तो ये हो जाएगा आपका अशोक चक्र। ठीक है, अशोक सम्राट के नाम पे है अशोक चक्र। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2nd नंबर पे क्या हो जाएगा, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और 3rd नंबर पे हो जाएगा आपका शौर्य चक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, शौर्य चक्र। ये तीनों हम लोग देख लिए यहाँ पे। और कितने लोगों को दिया गया, टोटल 76 लोगों को। किसके द्वारा, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की 2nd महिला राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा डिटेल दिया हुआ उसी के बारे में, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सबके बारे में। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में सदस्य के रूप में शामिल हुई है। इंटरपोल बोले तो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, मतलब सारी कंट्री का वहां पे पुलिस मिला होता है, उसी ग्रुप को कहा जाता है इंटरपोल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CBI, ऑप्शन नंबर A CBI। ठीक है, बात करें CBI के बारे में तो इसकी स्थापना 1963 में कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में। यहाँ पे देखिएगा। और इंटरनेशनल पुलिस का बात करें तो ये हो जाएगा 1 सितंबर 1923 अभी 23 ईस्वी में। अभी क्या हुआ है हाल ही में, तो यहाँ पे देखना CBI को, ठीक है, हाल के घटनाक्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, CBI अकादमी को आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो कि CBI के लिए बहुत ही गौरवान्वित वाला बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलो आते हैं आगे। देखिएगा, भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपये में क्रूड ऑयल का पेमेंट किया है। इसमें कौन सा नया बात है, नया बात है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग अगर किसी से भी व्यापार करते हैं, किसी से भी डील करते हैं अदर कंट्री से, तो डॉलर में व्यापार करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि भारत जो है, देखो अरब वाला में तेल बहुत बिकता है, वही तो होता है ना, लोग बोलते हैं तेल खत्म खेल खत्म, वही चीज तेल वहां पे भट भट के, और इसीलिए क्या हुआ है कि वहां का लोग अमीर हो गया है। भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपये में क्रूड ऑयल का पेमेंट किया, तो ये क्या हो जाएगा, UAE, ऑप्शन नंबर A UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर से जो तेल को लिया गया और पहली बार अपने करेंसी में रुपये में क्या हुआ है तो पेमेंट किया गया। इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री का जो वैल्यूशन है, हमारे रुपये का जो वैल्यूशन है क्या हो रहा है कि वो बढ़ रहा है। और ऐसे नॉर्मली पेमेंट किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका किससे, डॉलर से। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखना है इसके बारे में, देखिए क्या होगा। देखो इससे फायदा क्या होता है, अगर हम रुपये में पेमेंट की तो फायदा क्या हुआ, जाहिर सी बात है मेरे पास पैसा, अगर हम आपको पैसा देंगे कुछ सामान खरीदेंगे, आप बोलोगे कि डॉलर लेकर के आओ, तो मेरे तो मुश्किल होगा ना कि मेरे पास पैसा है वो यूज नहीं हो पा रहा, हमको इसको डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ये सब चीज होता है। और देखना लोकल करेंसी में, लोकल करेंसी बोले तो हमारे लिए लोकल करेंसी कौन सा हो गया, रुपया। तो लोकल करेंसी में लेन देन करने से ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होता है और समय की तो बचत होगी ही होगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे देखना कुछ कुछ दिया है, भारत ने अगस्त 2023 में 10 लाख बैरल तेल, जो तेल होता है ना वो बैरल में ही नापा जाता है, 10 लाख बैरल तेल क्या किया तो खरीदा, और उसका भुगतान कितना में किया, तो भुगतान किया आपका रुपया में। और देखिएगा बताया गया है कि लेन देन UAE की अबू धाबी, UAE, ठीक है, उसका सबसे बड़ा शहर जो है आपका अबू धाबी है। UAE नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच हुआ 15 जुलाई 2023 को समझौता हुआ था। बस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना कि पहले डॉलर में होता था, अभी भी डॉलर में होता है, लेकिन फिलहाल रुपये में इसका ट्रांजेक्शन किया गया था। ठीक है, और इसके साथ हमारा आज का सेशन फुल टू कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।